बिजनौर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गुलदार के हमले से हो रही लोगों की मौत व अन्य कई समस्या के निराकरण की मांग को लेकर समर्थकों के साथ जौ कलेक्ट्रेट पहुंचे। चंद्रशेखर ने डीएम से मिलकर ज्ञापन देना चाहा, लेकिन डीएम अंकित अग्रवाल नहीं पहुंचे। अन्य अधिकारी ने ज्ञापन लेना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। देर रात डीएम अंकित कुमार अग्रवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन लिया। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। दरअसल बिजनौर जिले में लगातार गुलदार के हमले हो रहे हैं और गुलदार के हमले से अब तक इसी साल 19 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। गुलदार के हमले से निजात दिलाए जाने और अन्य कई मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सैकड़ों समर्थकों के साथ नुमाइश चौक से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन डीएम को देना चाहा, लेकिन जिलाधिकारी दफ्तर पर मौजूद नहीं थे, किसी मीटिंग में थे। अन्य अधिकारी ने ज्ञापन लेना चाहा तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो समस्या का समाधान करने में सक्षम अधिकारी है उसी से मिलकर ही ज्ञापन दिया जाएगा। जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट में न होने पर वह जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल से मिलने की जिद पर अड़ गए और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस मौके पर चंद्रशेखर ने कहा कि व्यक्ति टैक्स देता है, सरकार की जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है। गुलदार के हमले में एक पिता ने अपनी बेटी खोई, किसी बहन ने अपना भाई तो किसी ने बेटा। गुलदार के हमले में इस वर्ष अब तक 19 लोगों की जान गई, लेकिन प्रदेश के सीएम या किसी नेता पर उनके घर जाने का समय नहीं था। उन्होंने मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग की। गुलदार के आतंक का इंतजाम नहीं करने पर विधानसभा का घेराव कर आंदोलन की चेतावनी दी। बिजनौर जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वार्ता की। जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आप शाम को जो है आप यहाँ पे आए थे प्रदर्शन करने के लिए, क्या मामला है? अभी तक कोई अधिकारी मिलने आए कि नहीं मिलने आए आपसे? देखिए, हम आज बिजनौर में हैं, जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट, और रात के 9 बज गए हैं। कारण ये है कि बिजनौर जिले में गुलदार का आतंक है। लेपर्ड ने 25 से ज्यादा 26 लोगों की लगभग जान ले ली, बहुत सारे लोग घायल हुए। आज तक प्रशासन ने, सरकार ने, किसी अधिकारी ने उन परिवारों की सुध नहीं ली। जनता टैक्स देती है, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की है। पुलिस को जब ये लोग फोन करते हैं पुलिस के अधिकारियों को, तो वो कहते हैं कि भाई वहां से छोड़े कहीं और रहने लग जाओ। अभी तक भी इतनी घटना होने के बावजूद भी अभी तक सही तरह से कैमरे नहीं लगे, सही तरह से पर्याप्त संख्या में पिंजरे नहीं लगे, उन गुलदारों को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नजर में गरीब लोगों की कोई जिंदगी की वैल्यू नहीं। यही घटना अगर किसी अधिकारी के बच्चे के साथ, व्यापारी के बच्चे के साथ, किसी नेता के बच्चे के साथ होती तो शायद अभी तक बहुत सारी कार्रवाइयां हो गई होती, लेकिन क्योंकि ये सारी घटनाएं किसान मजदूर परिवारों के साथ हुई हैं, गरीब दलित पिछड़े मुस्लिम समाज के परिवारों के साथ हुई है, इसलिए सरकार ने उनका सुध नहीं लिया। हमने 21 तारीख को जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री, क्योंकि 2 दिन बाद आ रहे हैं, उनको हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ एक ज्ञापन दिया, क्योंकि जिलाधिकारी इस बात को जानते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो वहां सब लोगों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करते, लोगों की जान को खतरा ना होता। मेरी घोषणा करने के बाद अगले ही दिन गुलदार ने 13-14 साल के एक बच्चे की फिर से जान ली। तो ऐसा महसूस होता है कि गरीबों की जिंदगी कोई कीमत सरकार नहीं समझती। सरकार इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा प्यार करती है और उसके कारण गरीबों की सुनवाई ना करनी पड़े, इसलिए जिलाधिकारी महोदय मुंह छिपा के इधर कूद रहे। यहाँ बहुत सारे अधिकारी आए जिन्होंने कहा कि आप हमें अपनी समस्या बताएं। मैंने उनसे एक ही बात कही कि मेरी जो समस्या है वो जनता की समस्या, और जनता की समस्या का कि जो उसका समाधान करने की ताकत है वो जिलाधिकारी के पास है। तो जिलाधिकारी को बुलाइए। कोई मुख्यमंत्री जी की सभा है, उसमें वो कहीं बाहर गए हुए थे, अभी वो आ गए। हमारे कार्यकर्ता उनसे, हमारे नेता लोग उनसे बात कर रहे हैं कि वो इस समस्या का उचित इंतजाम, उसमें वो कहीं बाहर गए हुए थे, अभी वो आ गए। हमारे कार्यकर्ता उनसे, हमारे नेता लोग उनसे बात कर रहे हैं कि वो इस समस्या का उचित समाधान कर रहे हैं।